तो हम खड़े हुए हैं दरिया में, चौरी में आए हैं रावी के ऊपर, जहाँ पे हमने ज़मीन ली है। पेट के अंदर समझ लें वो कश्ती लगी हुई है, चोरों का इलाका है ये सारा। उधर की बहन से इधर, इधर की बहन से उधर। बहुत डेंजरस और ख़तरनाक इलाका है। यहाँ पे दिन को आते हुए खौफ आता है। ये देखें इधर सारी झाड़ियाँ वगैरह पता नहीं चलता। डेंजरस एरिया था। कल मोटरवे पुलिस एक माँ और उसका बेटा जा रहे थे। मोटरसाइकिल का हेलमेट ना होने की वजह से वो रोका गया। बच्चे ने वीडियो बना ली इसकी। इंस्पेक्टर ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया, जबकि मोटरवे पुलिस के पास कोई इख्तियार ही नहीं उसका मोबाइल कब्जे में लेने का। उसने उसको धक्का दे दिया उसकी माँ को। उसकी माँ गिरी और वो वहाँ पे फौत हो गई। अच्छा, मैं अब अच्छे लोगों की एक मिसाल देने लगा हूँ। अच्छा, वो मोटरसाइकिल वाला एक ना बच्ची को ऊपर बैठा के पता नहीं किसी दुकान में चला गया, या कोई इसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। अच्छा, वो ट्रैफिक वाला जो वार्डन है ना, वो आया है कांस्टेबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। और इस अफसोसनाक खबर के साथ कि कल मोटरवे पुलिस जो कि साहिवाल से चीचावतनी रोड के ऊपर एक माँ और उसका बेटा जा रहे थे, जिसका नाम शामून था। शामून जब चीचावतनी दूध पिलाने पे पहुंचा तो मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। उसके पास हेलमेट नहीं था। मोटरसाइकिल का हेलमेट ना होने की वजह से वो रोका गया। तो वो बच्चे ने वीडियो बना ली उसकी। वीडियो बनाई तो उसे गुस्सा आया। उसने इंस्पेक्टर ने उसका मोबाइल कब्जे में ले लिया, जबकि मोटरवे पुलिस के पास कोई इख्तियार ही नहीं उसका मोबाइल कब्जे में लेने का। उसने कहा जी मैं आपको थाने में बंद करूंगा। उसकी माँ भी उसकी मिन्नतें करने लगी इंस्पेक्टर की कि छोड़ दें, बच्चा है, मेहरबानी करें, हम कहीं काम से जा रहे हैं, कहीं फौतगी पे, कहीं खुशी पे, कहीं गमी पे जा रहे हैं। वो उसने उसको धक्का दे दिया उसकी माँ को। उसकी माँ गिरी और वो वहाँ पे फौत हो गई हार्ट अटैक से। लिखी वहाँ पे थी उसकी। तो मेरी ये मैसेज जो है ना, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, खासकर जो डिसिप्लिन फोर्स के डिपार्टमेंट हैं, जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस आती है, मोटरवे पुलिस आती है और इसी तरह के एक दो और अदारे हैं वो आते हैं। आपको तहम्मुल से काम लेना चाहिए, बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। अगर आप बड़े लोगों को नहीं ना पकड़ सकते तो आपको ये भी कोई जवाब नहीं है कि आप छोटे लोगों को पकड़ें। उस बच्चे की माँ की जो मौत हुई है उसकी वजह तो आप हो। माशाल्लाह मौसम जो है ना वो औसम है। ये नहर के किनारे आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है। अभी सुबह 10:30 का टाइम है और खूबसूरती वो निशावर है। अभी दोस्तों मैं इसी रोड के ऊपर जा रहा था तो खुरम ज़रा कोई सामान ले रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो मेरे सामने दो वार्डन वाले मोटरसाइकिल पे ना बैठे हुए थे। अच्छा, मैं अब अच्छे लोगों की एक मिसाल देने लगा हूँ। तो मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ ही ना, मैं गाड़ी बिल्कुल करके बैठा हुआ था साइड पे बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रैफिक का फ्लो इस जगह पे ज़्यादा होता है, ट्रक वगैरह होते हैं, तो फिर मुनासिब नहीं होता कि बंदा खुद ही ये तो फिर मार दे ला के गाड़ी। बहरहाल मैंने सेफ साइड करके खड़ी की थी। अच्छा, वो मोटरसाइकिल वाला एक ना बच्ची को ऊपर बैठा के पता नहीं किसी दुकान में चला गया या कोई चीज़ लेने चला गया। एक औरत भी वहाँ पे खड़ी हुई थी इस मोटरसाइकिल के पास और बच्ची उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। अच्छा, वो ट्रैफिक वाला जो वार्डन है ना, वो आया है कांस्टेबल। उसने वो मोटरसाइकिल पकड़ी है, वैसे ही बच्ची ऊपर ही बैठी हुई थी, उसने बिल्कुल साइड पे जाके खड़ी कर दी है और बड़े अच्छे तरीके से उसने उस बीबी को, औरत को भी कहा कि आप इस साइड पे आ जाएं। तो ये असल चेहरा होता है डिसिप्लिन फोर्स का, ये असल चेहरा होता है। जो पहले आपको एक वाकया सुनाया है ना आगाज में, वो चेहरा नहीं है माजरत के साथ। आज देखें माशाल्लाह हमारे रोड के ऊपर ना तो कोई मिट्टी है, ना गंद है, ना कोई धूल उड़ रही है। आज फ्रेश ये देखिए करम साहब बैठे हुए हैं एसी में सुकून से। हैं करम साहब, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाइए। तबीयत से ठीक है आपकी? आप व्लॉग बना तो लेते हो लेकिन फिर व्लॉग में आते नहीं हो यार, काट देते हो, क्या बात है? नहीं कभी यार, ये हिस्सा अगर आपने काटा ना तो आपको फाइन हो जाना है। नहीं काटता मैं यार। व्यूअर्स आप कमेंट्स करें और बताएं कि खुरम को व्लॉग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो कहते हैं कि झुके हुए दरख्त को फल ज्यादा होता है। इसकी जीतती जागती मिसाल मेरे सामने आप दोस्तों के सामने है। ये फल देखें, ये सारा पौधा माशाल्लाह झुका हुआ है और फल भी इसको बहुत ज़्यादा। अभी तो अंधेरियाँ आई हैं, काफ़ी ज़्यादा तूफान, तो ये चीज़ें जो है ना, तो इसलिए कहते हैं कि इंसान को भी झुका हुआ रहना चाहिए। इस साइड पे देखें तो जौहरी जमील जो है ना सोटी मार कर मैंगो उतार रहा है और ये मैंने अभी एक खाया है तो इतना टेस्टी है माशाल्लाह। हाँ जी मलिक साहब, की हाल चाल है? ठीक जी, की करते बंदे हो? गोडी करते पे ए जी गोडी कदों होसी और मुकम्मल है? हाँ ए जी दोना जे रख लेंदा कोल
ज़्यादा गोडी करता पे दोस्तों हम खड़े हुए हैं दरिया में। चौरी तारक साहब भी तशरीफ़ फरमाया, चौरी जमील भी, चौरी सफ्तर भी। दरिया में आए हैं रावी के ऊपर, जहाँ पे हमने ज़मीन ली है वहाँ से तकरीबन कितने किलोमीटर बनता होगा तारक साहब? 4 या 5 4 साढ़े 4 किलोमीटर। तो आज पहले दिन हम यहाँ पे आए हैं। तो पानी हम तो सोच रहे थे कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन वो देखें पानी भी है। आपको उधर करीब जाके ज़रा दिखाते हैं। तो ये दरिया रावी का, इसको छड़ बोलेंगे, पेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे तारक साहब? ये इसको ना, इसकी शाख है, नली भी बोलते हैं। नली बोलते हैं। उसी साइड पे दरिया है जिसका पेट बहुत बड़ा है। ये तो एक छोटी सी नली है। जी दोस्तों, अब खड़े हैं उस दरिया के ऊपर, उसके तकरीबन पेट के अंदर समझ लें वो कश्ती लगी हुई है। हमें वादे दे रहे हैं कि भाई आप आ जाएं, हम आपको जो है ना दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बेसिकली इलाका है, गैर इलाका, जैसे कच्चे का नहीं होता, चोरों का इलाका है ये सारा। उधर की बहन से इधर, इधर की बहन से उधर। तो ये ट्रांसप्लांट बेसिकली, ये बेड़ी का भी इनका मकसद यही है। तो बाकी यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है। तो हम तो बस विज़िट करने के लिए आए थे। बाकी आपने बचपन गुजारा है इधर, क्यों तारक साहब? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो तारक साहब, चूँकि तारक साहब का ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो ज़्यादातर दरिया रावी के अंदर आना जाना इनका रहता है, क्यों जी? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो कैसा इलाका है ये बहुत खतरनाक इलाका है जी। ये बहुत रिस्की डेंजरस और इलाका है। खतरनाक इलाका है। यहाँ पे दिन को आते हुए खौफ आता है। ये हम लोग देखें इधर सारी ठीक है। झाड़ियाँ वगैरह हैं, ये कोई चीज़ पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। हो जाता है। सारे चोर डाकू हैं बहरहाल इधर। हाँ जी। आज सारा दिन आउटिंग शॉटिंग करके खुरम साहब और मैं अभी हम लौट रहे हैं वापस। आज का जो दिन था वो ज़बरदस्त रहा, चूँकि दरिया का हमारा टूर था। वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने फार्म हाउस बनाना है, ज़मीन लेनी है। तो उन्होंने कहा जी आज चलते हैं दरिया पे और देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। ज़मीन मुन देखी हमने, बहरहाल वेरी डेंजरस एरिया था। वहाँ पे हमने बिल्कुल नहीं कुछ करना, ना ज़मीन लेनी है, ना कोई फार्म बनाना, चूँकि सारे चोर हैं, उधर के इधर और इधर के उधर। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखे। अभी आज का ब्लॉग यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक और ब्लॉग के साथ आप दोस्तों के साथ हाज़िर होंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।